हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। मैं हूं अर्जुन, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने थ्योरम का पार्ट 1 ऑलरेडी देखा है और उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, तो आपके डिमांड पे मैं पार्ट 2 भी लेके आया हूं। तो पार्ट 2 में हम मैथमेटिक्स 2 के थ्योरम्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन, एकदम ईजी तरीके से हम देखने वाले। देखो, सबसे पहला थ्योरम यहां पे जो दिख रहा है, if y is equals to f of u है, is a differentiable function and u is equals to g of x है, मतलब y f of u है and u is equals to g of x है, is a differentiable function of x, then prove that y is equals to f of g of x is a differentiable function of x and dy by dx is equals to dy by du into du by dx। थ्योरम पढ़ के तो कुछ समझा ही नहीं सर हमें, है ना, कोई बात नहीं। इसको प्रूव कैसे करना है मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे y u का फंक्शन है और u g के टर्म्स में u जो है वो x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, और हमें यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन दिया है और हमें ये dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dx, मतलब चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है ना, इस सिंपल सा तरीका है। इस चैप्टर के तीनों भी थ्योरम्स है ना सेम टाइप से प्रूव होते हैं, सेम टाइप से। बस पहला थ्योरम आप अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर एकदम आसान है। ठीक है, देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, dy dx एंड du, तीन अलग अलग टर्म्स दिख रहे हैं, dy dx एंड du। इधर भी वही सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पैटर्न देख लो अभी आप। जैसे हम फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे ना, वैसे ही आगे आने वाले जो दो थ्योरम्स है उनको सेम तरीके से हम प्रूव करेंगे, तो मजा आएगा, एकदम सिंपल। ठीक है, देखो इसमें ना मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं इसके प्रूफ में। मैं यहां पे लिखता हूं लेट डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा बोला जाता है ना। डेल्टा एक्स जो है वो है स्मॉल चेंज इन एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन एक्स, जो कि बहुत ही छोटा होगा, जो कि जीरो के बहुत क्लोज होगा। ठीक है, सिमिलरली हमें यहां पे डेल्टा वाई भी चाहिए, तो डेल्टा वाई इज स्मॉल चेंज इन वाई। ठीक है, डेल्टा वाई इज स्मॉल चेंज इन वाई एंड डेल्टा यू क्या होगा, स्मॉल चेंज इन यू। बस इतना आपको यहां पे ये लिखना है स्टार्टिंग में, ये क्या है, स्मॉल चेंजेस है एक्स वाई एंड यू में, इतना आपने लिखा। अभी आप क्या करेंगे पता है, अभी आप जो आपको प्रूव करना है उसी टाइप का बस डेल्टा के फॉर्म में कंसीडर करो। ठीक है, एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल, मजा आ जाएगा। देखो अभी आप कंसीडर क्या करना है, जो थ्योरम में दिख रहा है ना उसी टाइप का बस डेल्टा के फॉर्म में कंसीडर करना है। तो कंसीडर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, कंसीडर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सेम लिखो, बस डी को आप डेल्टा लिखो, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। राइट, ये हमने कंसीडर किया है। क्लियर, इतना तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं यार, वो तो थ्योरम को देख के लिखना है, इसी को देख के आपको ये लिखना है। बस डी के जगह पे आपको क्या करना है, डेल्टा करना है, बाकी अलग तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहां पे हम क्या करेंगे भी, टेकिंग लिमिट, यहां पे हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट। और लिमिट यहां पे कौन सी लेनी है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, डेल्टा एक्स, क्योंकि मैंने पहले बोला बहुत छोटा चेंज है, वो स्मॉल चेंज इन एक्स है। ठीक है, और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, वो जीरो के बहुत क्लोज है। ठीक है, जीरो के बहुत क्लोज है, तो यहां पे आपको एक्स लेना है ना, एक्स लेना है। तो इसको अगर लिमिट लगा देंगे हम, तो लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, देखो अभी लिमिट दोनों साइड से अभी हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो वाला लिमिट लगा देंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। यहां पे है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इधर भी हमने लगा दिया डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, दोनों को भी लगा देते हैं। सो डेल्टा वाई, पहले तो ब्रैकेट के बाहर डेल्टा वाई, डेल्टा यू एंड डेल्टा एक्स। याद है, क्लियर, दोनों साइड से मैंने डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो वाला लिमिट लगा दिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब ये दोनों को लगा दो सेपरेट सेपरेट, है ना। सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। ये तो यार लिख सकते हैं आप, है ना। अभी देखो यहां पे डेल्टा एक्स है नीचे, तो
डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो आ रहा है बराबर, बट यहां पे यार u है और इधर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिख रहे हैं हम, ये भी बराबर है, x है तो यहां पे भी x है, यहां पे प्रॉब्लम है ना, यहां पे प्रॉब्लम है। तो अब मैं यहां पे एक लाइन और ऐड करूंगा, एक लाइन और ऐड करूंगा, एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो देयरफॉर डेल्टा u भी तो जीरो के क्लोज होगा ना, है ना, डेल्टा u भी जीरो के क्लोज ही होगा, ठीक है, डेल्टा u भी जीरो के क्लोज है। तो अब जहां पे आपका डिनोमिनेटर यहां पे डेल्टा u दिख रहा है, वहां पे बस इस डेल्टा x टेंड्स टू जीरो को आप चेंज करो डेल्टा u टेंड्स टू जीरो से बस। सो देयरफॉर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, इसको बस चेंज कर दो इस लिमिट को, क्योंकि यहां पे डेल्टा u है तो डेल्टा u टेंड्स टू जीरो, दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इनटू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, ठीक है, बस खत्म। अब इसको हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, क्योंकि लिमिट लगा दिया ना, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं लगे तो, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट, इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स जो है वो होता है dy बाय डी एक्स, ठीक है, ये क्या होगा dy बाय du, ये क्या होगा du बाय dx एंड खत्म। मतलब हमने क्या किया, जो प्रूव करना था उसी की हेल्प से उसी को प्रूव कर दिया, मतलब वैसा ही लिखा है हमने, बस डेल्टा के फॉर्म में लिखा है और हमारा आंसर आ गया, है कि नहीं, हमारा आंसर आ गया। क्या था यार, है ना, बस थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा फिरा के हमने लिख दिया, हो गया आंसर, ठीक है, एकदम इजी पीजी, राइट, एकदम सोप्पा सोप्पा सोप्पा। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम dy बाई डी एक्स बोलेंगे, इसको हम du बाई डी एक्स बोलेंगे, और इसको हम du बाय, इसको dy बाई du बोलेंगे और इसको du बाय dx बोलेंगे। दैट्स इट, ये हो गया इस थ्योरम का प्रूफ। और इसी तरीके से हम आगे आने वाले इस चैप्टर के दोनों भी थ्योरम्स करने वाले हैं। तो तरीका आपको एकदम सिंपल लगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है, y x और u है ना, तो सबके डेल्टा 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 ले लो, है ना, तो डेल्टा x डेल्टा y एंड डेल्टा u, स्मॉल चेंज इन x y एंड u है। अब कंसिडर करना है इसी के जैसा, अभी तीनों भी थ्योरम में ऐसे ही करने वाले हम, जो दिया है उसी को रिपीट लिखना है, बस डेल्टा के फॉर्म में लिखना है। ये लिखा, फिर लिमिट लगा दो, लिमिट x का लगा दिया, फिर हमने देखा यार x x यहाँ पे तो ठीक है बट यहाँ पे ठीक नहीं, तो यहाँ पे हमने डेल्टा u को जीरो कर दिया, बस फिर खत्म, ठीक है, डन डन डन। यहाँ पे ऐसा क्यों आया, इसका मैं रीजन दे दूं, यहाँ पे इसका मैं रीजन भी लिखता हूं, ठीक है। देखो अभी सिंस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, हम इसको क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये ऐसा रीजन आप दे सकते हैं, है ना, तीनों का भी रीजन देते हैं, सिंस, है ना। देन दूसरा लिमिट डेल्टा यू टेंड्स टू जीरो डी वाई बाय डी यू, डी वाई बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू, तो इसको हम लिखेंगे डी वाई बाय डी यू। एंड द थर्ड वन लिमिट, थर्ड वन कौन सा था, ये वाला, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डी यू बाय डी एक्स, क्या होगा, डी नहीं डेल्टा, डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स होगा। इन तीनों को हमने इससे रिप्लेस कर दिया है और इसलिए हम इस स्टेप को डायरेक्टली ऐसा लिख पा रहे हैं, क्योंकि रीजन उसका ये है ना। तो सिंस यहां पे मैंने लिख के रखा, तीनों भी है ना, ये पहला, ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा, क्लियर एकदम। तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx एंड दिस इज प्रूव्ड, क्लियर एकदम। लिख सकते हैं एग्जाम में आया तो, देखो कितनी बार पूछा है, मार्च 2016 में पूछा है, जुलाई 2028 कैसे हो गया यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, 20 होगा यार, ये 20 होगा है ना, 28 कैसे हो सकता है ठीक है कोई बात नहीं, चलो जुलाई 2020 होगा वो, देख लेना। चलो अब अगला थ्योरम देखो यार, ये तो जुलाई 2016, मार्च 2017, जुलाई 2017, ये एग्जाम से इतने टाइम पूछा है वो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x सच दैट इनवर्स फंक्शन, इसका इनवर्स फंक्शन ये आएगा। तो हमें प्रूव करना है कि dx बाई डी को हम ऐसा लिख सकते हैं, हमें पता है ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें बस dx और dy दिया है,
तो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई ही लगने वाला है, यहां पे डेल्टा यू नहीं लगेगा। क्लियर ना? चलो तो हम यहां पे क्या करेंगे, लेट सेम उसी तरीके से करेंगे अभी। डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन एक्स से डेल्टा एक्स क्या है, इट इज स्मॉल चेंज, इट इज स्मॉल चेंज इन एक्स। देन डेल्टा वाई क्या है, स्मॉल चेंज इन वाई, राइट? डेल्टा एक्स इज स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई इज स्मॉल चेंज इन वाई। अब यहां पे भी हम कंसीडर करेंगे, यहां पे भी हम कंसीडर करेंगे वही सेम रिजल्ट। देखो अभी कंसीडर, बस उसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं लिखूंगा यार। इसको अगर मैंने इधर ले लिया तो मल्टीप्लाई होगा ना, जो डिवीजन में है वो इधर आके एज इट इज मल्टीप्लाई होगा ना, तो बस उसी को लिखना है डेल्टा के फॉर्म में। तो कंसीडर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये तो हमें भी पता है यार, एकदम बेसिक रूल है ये, तो वैसे भी कैंसिल कैंसिल करके 1 आ सकता है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं ना, राइट? यहां पे बस इसको उठाया, इधर ले लिया मैंने, है ना, एज इट इज इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो ये तो 1 आएगा, हमें पता है ये तो 1 आएगा ही, राइट? तो यहां पे भी हम क्या करेंगे अभी, टेकिंग 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 लिमिट डेल्टा, टेकिंग लिमिट क्या लिमिट लेंगे हम, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, है ना? यहां पे हम लेने वाले डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो देखो फिर क्या होगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 जैसे लेंगे तो यहां पे हो जाएगा देयरफॉर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है? अब इसी को इधर हम शिफ्ट कर देंगे। सो लिमिट काहीच नाही, तिथली तिथंच फक्त फिरवायचंय त्याला, काही अवघड नाहीये, ठीक है? अब इसको इधर नीचे भेज देंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है? बस यहां पे हम लिख देंगे कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है ना, यहां पे ये 0 के बराबर नहीं है, नहीं तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा फिर ना। ऐसा मैंने यहां पे लिख दिया, बस यहां पे भी लिख दो फिर से एक बार, ये ऐसा आपने लिखा ना, तो इसको आप लिखेंगे dx बाई dy, फिर से यही पे आएंगे dx बाय dy और ये हो जाएगा dy बाई dy, खत्म, थ्योरम हो गया प्रूफ, है ना? एज यहां पे हम लिखते हैं एज वी नो दैट, अब यही पे लिख देता हूं मैं, एज वी नो दैट क्या पता है हमें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन dy, है ना? ये क्या होगा, dx अपॉन dy एंड देन अगेन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dx, है ना? इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dx, राइट? तो इसको आपको बोलना है dx बाई dy, इसको आपको बोलना है dy बाई dx, खत्म। सो देयरफॉर फाइनली हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा, देयरफॉर इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, वेयर dy बाय dx जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दैट्स इट, खत्म, ठीक है? ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कितना इजी है कि नहीं इजी, बहुत ही इजी है ना? सेम तरीके से हम कर रहे, पहला जो थ्योरम हमने प्रूव किया है उसी टाइप से हम सेकंड कर रहे हैं और उसी टाइप से हम थर्ड भी करेंगे, तो बहुत ही इजी है, एक थ्योरम कर लो, तीनों उसी के जैसे है, ठीक है? चलो तीसरा देखो अभी, ये पैरामेट्रिक वाला, ठीक है? x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, मतलब x और y दोनों को भी t के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, t इज अ पैरामीटर हियर। सो आपको प्रूव करना है ये वाला, ठीक है?
dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt एंड अपॉन dx बाय dt, ये वाला आपको प्रूव करना है, ठीक है, राइट। चलो अब इसका भी प्रूफ सेम रहेगा। यहां पे डेल्टा कितने लगने वाले हमें बताओ मुझे, डेल्टा कितने लगेंगे, dy dx एंड dt 3 लगेंगे, है ना, यू नहीं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे भी हम क्या करते हैं, लेट डेल्टा x क्या होगा, स्मॉल चेंज इन x क्या होगा, स्मॉल चेंज इन x, देन डेल्टा y क्या होगा, स्मॉल चेंज इन y, एंड डेल्टा t क्या होगा यहां पे, स्मॉल चेंज इन t, डेल्टा t विल बी स्मॉल चेंज इन t, राइट। फिर से एक बार कंसीडर, इसी के जैसा आपको कंसीडर करना है, सिर्फ डेल्टा के फॉर्म में लिखना है, कुछ भी नहीं यार, बहुत ही सिंपल है, उसी को देख के हम इसको प्रूव कर रहे हैं। सो कंसीडर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, करेक्ट, ये हमने कंसीडर किया। नाउ टेकिंग लिमिट, बस यहां पे लिमिट आपको क्या लेनी है, डेल्टा t टेंड्स टू 0, है ना, पैरामेट्रिक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, डेल्टा t टेंड्स टू आपको 0 लेना है ना, टेकिंग डेल्टा t टेंड्स टू 0, टेकिंग लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, राइट। डेल्टा t टेंड्स टू जैसे 0 लेंगे तो फिर दोनों साइड से हम क्या करेंगे, दोनों साइड से ये लिमिट ले लेंगे, है ना, ऑन बोथ साइड्स लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t एंड देन डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, बराबर। चलो ऐसा लिख दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ऊपर और नीचे जो लिमिट है उसको सेपरेट करते हैं एक बार। सो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, ऊपर वाला लिमिट ऊपर अलग करते हैं, सो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, अगेन लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, है ना, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, राइट, समझ में आया। यहां पे हमने t क्यों लिया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहां पे t x एक ही बार है और dt डिनोमिनेटर में 2 बार है ना, तो अभी वैसे भी हम डेल्टा x टेंड्स टू 0 लेने ही वाले हैं, इसके लिए लगने वाला है ना, इन दोनों के लिए डेल्टा t लगने वाला था, इसके लिए डेल्टा x लगने वाला है, अभी इसी स्टेप में हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अभी एज डेल्टा t टेंड्स टू 0, देयरफॉर डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा, सो देयरफॉर लिमिट यहां पे हम चेंज करेंगे, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t डिवाइडेड बाय लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, खत्म। इसको आप क्या बोलेंगे फिर अभी, dy बाई dx, इसको dy बाई dt, इसको dx बाई dt, तो वो वाला आप लिख देंगे, ठीक है। सो दैट इज, इसी को मैं क्या लिखू अभी, dy बाई dx, है ना, इसी को हम बोलेंगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx बाय dt, एंड हो गया हमारा आंसर, ठीक है, एकदम सिंपल, यही हमारा फाइनल आंसर है ना। ये आप लिख देना यहाँ पे, इस लिमिट को हमने क्या बोला, dy बाई dx बोला है, इसको बोला dy बाई dt एंड इसको बोला dy बाई dx बाय dt, खत्म। तो तीनों भी थ्योरम आपके परफेक्ट हो गए हैं। एग्जाम में अगर तीनों में से कोई एक थ्योरम आ जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस है तीनों में से एक थ्योरम आने का, तो आप इसको एग्जाम में प्रूव कर सकते हैं ना। यस बताओ यार फटाफट कमेंट बॉक्स में, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि थ्योरम्स को प्रूव कैसे करना है एकदम आसान तरीके से। चलो अगला चैप्टर इंटीग्रेशन पे जाते हैं अभी, है ना। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ये जो रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स देखो, एक अगर आपने सीख लिया ना तो बाकी के आप खुद ही कर लेंगे, है ना।
वैसे यहां पे दो एग्जाम में पूछे हुए दो मिले मुझे, बट एक आपने अगर कर लिया तो बाकी सेम तरीके से आप सारे कर सकते हैं, है ना। तो देखो अभी इसका प्रूफ करना है मुझे, तो यहां पे मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो यहां पे हम लगा देंगे u इंटू वी, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, u इंटू वी लगा देंगे, ये dx है। तो मैं यहाँ पे वन की एडजस्टमेंट करता हूं, है ना, वन की एडजस्टमेंट में कर रहा हूं यहाँ पे, वन की एडजस्टमेंट में कर रहा हूं यहाँ पे। तो इसको मैं बोलूंगा u, है ना, दिस इज u, इसको हम कंसिडर करते हैं u, एंड इसको हम कंसिडर करते हैं v, ठीक है। तो u इंटू वी हम यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद है फॉर्मूला u इंटू वी, और इसको हम प्रूव भी करने वाले हैं अभी इसके बाद वाले स्लाइड में, ठीक है। इसको प्रूव करने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, ये थ्योरम भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखो अभी, फर्स्ट एज इट इज, है ना, फर्स्ट एज इट इज मींस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मींस वन का इंटीग्रेशन, ठीक है, वन का करेंगे हम यहां पे इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अगेन यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये कंप्लीट यहां पे फिर से dx आएगा। अब ये तो हो गया, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा ना, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव रूट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट के अंदर वही आएगा फिर से, है ना, 1/2 रूट फंक्शन, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ये समझ में आया, रूट फंक्शन है तो 1/2 रूट फंक्शन एज इट इज, एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x। यहां पे फिर से एक बार वन का इंटीग्रेशन विल बी x, ठीक है, वन का इंटीग्रेशन विल बी x, एकदम सिंपल है यार। अब इसी x को मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूं, इसी x को बस मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, क्लियर हो जाए। x को मैंने लिखा स्टार्टिंग में, और फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, और x क्या होगा, एक्स स्क्वायर, x विल बी एक्स स्क्वायर, तो यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर, और रूट में क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड dx। यहां तक समझ में आया, एकदम सिंपल, यहां तक क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल है यार, ये सब थ्योरम्स कुछ है नहीं इसमें। तो देखो अब यहां पे x है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर बना दूं, एडजस्टमेंट कर दूं, डिनोमिनेटर जैसा बना दूं, तो फिर देखो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर है, मैं यहां पे एडजस्ट कर रहा हूं, प्लस ए स्क्वायर एंड देन माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया, वैसे भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, बस मुझे डिनोमिनेटर जैसा उसको एडजस्ट करना था, इसलिए मैंने ये वाली एडजस्टमेंट कर दी है, राइट। तो इसके नीचे क्या है अभी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड dx। इसका तो काम हो गया, अभी इसको डायरेक्ट लास्ट में हम लिखेंगे, है ना, ये सेम, अभी ये इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया, इसी के ऊपर फोकस करते हैं। अभी देखो ये जब सेपरेट डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये सेम है, बस यहां पे ऊपर मान लो x है और नीचे वही सेम रूट में है, तो x अपॉन रूट एक्स क्या आता है, ऊपर बनेगा यहां पे रूट एक्स, राइट, x अपॉन रूट एक्स क्या आता है, ऊपर बनेगा रूट एक्स। तो ये जो भी आपकी टर्म है वो रूट में ऊपर आएगी बस, क्योंकि जब सेपरेट डिवाइड करेंगे तब ये रूट ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस यहां पे आएगा ए स्क्वायर अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गई है, मैंने इस रूट वाले पार्ट से सेपरेट डिवाइड कर दिया दोनों को भी। तो अब क्या होगा, ये माइनस साइन तो है ही इसका, ये तो यार अपना रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया,
यही तो क्वेश्चन था हमारा, देखो यही क्वेश्चन था हमारा, है ना। तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस, और फिर ये ए स्क्वायर है ना, इसको बाहर ले लेता हूं, ए स्क्वायर को बाहर, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, राइट। ये तो हमारा आई है ना, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, दिस इज आई, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं फिर, माइनस आई, ये आई है, ठीक है, दिस इज आई। तो बचा हुआ जो पार्ट है यहां पे मेरे पास, विच इज ए स्क्वायर, इसका तो फॉर्मूला हमें पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस सी, करेक्ट। और इसको अभी बुलाते हैं यहां पे, इसको अभी बुलाएंगे, तो ये है एक्स अंडर रूट ऑफ, ये था हमारा एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये एक्चुअली हम लिख रहे हैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू, ये सब जो चल रहा है ये आई इज इक्वल टू चल रहा है, आई इज इक्वल टू, इसको मैंने आई बोला तो यही चल रहा है कंटिन्यू, आई इज इक्वल टू यूजिंग फॉर्मूला, तो आई इज, ओहो ये हमारा इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, फिर ये आई इज इक्वल टू, यहां पे हम आगे इस स्टेप पे, आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये माइनस वाला आई इधर आएगा तो क्या होगा रे, ये माइनस वाला आई अगर इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो आई प्लस आई क्या होगा फिर 2i, राइट। सो दिस इज 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अभी पूरा एज इट इज लिख दो, है ना, प्लस दिस इज ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ओके। बस अभी आई इक्वल टू चाहिए आपको, तो यही 2 राइट साइड में जाके डिवाइड करेगा, तो x बाई 2 पहले टर्म को डिवाइड किया तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगेन यही 2 इधर डिवाइड करेगा तो ए स्क्वायर बाई 2, है ना, दिस इज ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, है ना, ये फाइनल प्रूफ यहां पे हो गया है, एकदम सोपा है कि नहीं। क्या किया हमने, यू इंटू वी लगाया, बस यू इंटू वी लगा के सॉल्व करते 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 गए, यहां पे एक छोटी सी एडजस्टमेंट की हमने, और उस एडजस्टमेंट के बाद हमें रिपीट यही क्वेश्चन मिलता है, सेम क्वेश्चन हमें यहाँ पे रिपीट मिलता है, उसी को हमने इधर लिया तो 2i, बस उसको डिवाइड में भेज दिया तो हो गया हमारा प्रूफ, है ना। तो ऐसे जितने भी रिजल्ट्स है उनको आप सेम तरीके से कर सकते हैं। लगे तो और एक हम सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, ये देखो सेम है, राइट, है ना, बस यहाँ पे माइनस है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको भी सेम तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं, कैसे देखो फटाफट यहां पे करते हैं। अभी थोड़ा सा स्टेप्स मैं कम लिखूंगा, डायरेक्ट करूं, आई इज इक्वल टू, डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं मैं ना, आप एग्जाम में एकदम अच्छे से लिखना, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मींस 1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पे u इंटू वी ना एडजस्टमेंट होगी यहां पे 1 की, है ना, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट ले रहा हूं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x, ये तो कंपेरेटिवली इजी है, उससे भी इजी है, ठीक है। देन फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक मिनट, एंड देन अभी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये ऐसा बनेगा। अब देखो ये 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x को बस मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, ये 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर बना यहाँ पे x, ऊपर क्या है यहाँ पे x है, चलो माइनस की जरूरत है अंदर वहां पे, है ना, तो मेरे पास माइनस x और ये वाला इसका x आएगा ना, ठीक है, इसको भी x लिख देता हूँ यहीं पे मैं, ठीक है, इसको भी x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में आया ना आपको। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस वाला सॉल्व करके दिया है डिटेल में, ये तो वैसे आपको होमवर्क में देना चाहिए था बट फिर भी सॉल्व करके दे रहा हूँ। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो 1 का इंटीग्रेशन मैंने ले लिया है, ठीक है। तो ये x और x क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस है, अंदर भी यहां पे क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे रूट में क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वही सेम तरीका यहां पे लगाना है अभी कि डिनोमिनेटर जैसा ऊपर एडजस्टमेंट हमें करना है। तो डिनोमिनेटर जैसा ऊपर अगर एडजस्टमेंट करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, प्लस ए स्क्वायर ले लो, प्लस ए स्क्वायर, और फिर इधर ले लेंगे माइनस ए स्क्वायर। एडजस्टमेंट हो गई, प्लस ए स्क्वायर ले लिया तो माइनस ए स्क्वायर भी ले लेंगे, इसको बैलेंस कर दिया इससे, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर तो ऊपर ऑलरेडी था, तो इसको बस मैं ब्रैकेट में डालता हूं, और नीचे सेम पार्ट मेरे पास है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस। अब ये इसको कैंसिल करेगा तो बस ऊपर रूट में आएगा ये ए स्क्वायर। देखो फिर से ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया हमारा, है ना, माइनस और ये माइनस क्या होगा फिर प्लस ए स्क्वायर, और नीचे यहां पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डीएक्स। एकदम सिंपल है यार, देखो। सो दैट इज इक्वल टू, ये आई चल रहा था अपना, आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो अपना आई हो गया ना, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये हो गया अपना आई, है ना। तो इसको मैं लिखूं माइनस आई, ये हो गया माइनस आई, ठीक है। दिस इज एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर। और ये तो फॉर्मूला यार अपना फेमस फॉर्मूला है, इसका आंसर क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। बस अभी माइनस आई को इधर बुलाओ, तो माइनस आई क्या होगा, ये माइनस आई इधर आके प्लस होगा, तो आई टू आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। इसी 2 को इधर भेज दो तो हो गया हमारा प्रूफ, है कि नहीं, एकदम सिंपल है ना। यस, बहुत ही सिंपल है यार। 2 को अगर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर एकदम। तो मैंने 2 रिजल्ट्स यहां पे प्रूव करके बताए, दोनों सेम तरीके से प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। बस लास्ट में यहां पे कौन सा मतलब जो स्ट्रक्चर दिखता है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना है। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो हमने साइन इनवर्स का लगा दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैंने लॉग मॉड एक्स प्लस ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि ये 1 बाय रूट वाले फॉर्मूले आपको पता है, 1 बाय रूट वाले फॉर्मूले आपको पता है, बस वही फॉर्मूले यहां पे लास्ट में अप्लाई कर देने तो आपका आंसर आ जाएगा। राइट, क्लियर एकदम। चलो ये देखो, मार्च 2017, 2022, जुलाई 2016, 17, 18, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं स्टार 3 स्टार देता हूं, 3 स्टार, ठीक है। ये अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है, ये अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स देन प्रूव दैट। अभी जो फॉर्मूला हमने यूज किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसको प्रूव करना है हमें। तो एक काम करते हैं यार, इसको प्रूव करना है ना, तो इसके प्रूफ में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो v का इंटीग्रेशन दिख रहा है आपको, देखो यहां पे v का इंटीग्रेशन है, यहां पे v का इंटीग्रेशन है, तो हम अज्यूम करते हैं कि v का इंटीग्रेशन है ना, कुछ वैल्यू है, जैसे कि अपना w है, कोई तीसरा एक लेटर मैंने यूज किया, u v है, तो v का इंटीग्रेशन हमें लगने वाला है यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, है ना। तो हम क्या करते हैं, v का इंटीग्रेशन मैंने w कंसिडर कर लिया, v का इंटीग्रेशन मैंने w कंसिडर कर लिया, राइट। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट, है ना। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी इक्वेशन को, है ना, मतलब एक बार हमने इसका इंटीग्रेशन लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा यार, देखो इंटीग्रेशन है और इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये निकल जाएगा, मतलब v बचेगा ओनली, और यहां पे जो w है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dw बाय
dx। एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं, dw बाय dx। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। बस ये दो इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, है ना, दो इक्वेशंस आप याद रखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अब मैं यहां पे u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव ले लेता हूं, ठीक है, u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू डब्ल्यू, है ना। बस आप एक बार इसको समझ लो और उसके बाद खुद से एक बार सॉल्व करके देखो, हो गया फिर डन, है ना। पहिल्यांदा तुम्हाला हे थोडं वेगळं वाटत असेल, सर असं काय करताय तुम्ही, है ना, पण एकदा समजून घ्या, समजलं नाही व्यवस्थित, त्यानंतर स्वतः एकदा सॉल्व करून बघा, जमतं का आपल्याला, मग झालं, मग एग्जाम मध्ये आल्यानंतर तुम्ही आरामात करू शकता। सो u इंटू डब्ल्यू यहां पे हम लेंगे, तो क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला तो पता है ना यार, प्रोडक्ट रूल पता है ना। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पता है ना, यस। चलो, तो ये मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अभी थोड़ा ध्यान से देखो, ये लेफ्ट साइड में जो है d बाई डी एक्स है, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहां पे u है, और इक्वेशन 1 में dw बाई डी एक्स को हमने क्या बोला है, v बोला है। तो क्या मैं इसके बदले में v लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल, प्लस w, इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 1 में w को क्या मैं इंटीग्रेशन ऑफ v dx लिख सकता हूं, यस। तो यहां पे लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू du बाई dx इंटू du बाय, यहां तक आपने लिख लिया। चलो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, एक बार हमने डिफरेंशिएशन लिया था, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे हम यहां पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे हम, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहां पे बचेगा u इंटू डब्ल्यू, राइट। ये डेरिवेटिव और हमने जो इंटीग्रेशन लिया है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u इंटू वी, और विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, x ले रहे, प्लस, अब ये तो इंटीग्रेशन है ही, और एक इंटीग्रेशन लगेगा, तो ऐसा करता हूं मैं, ब्रैकेट है ना, तो इसके अंदर v dx और du बाई dx। समझ में आया, समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं। ये देखो, इसका इंटीग्रेशन लिया तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये एज इट इज आ गया, इसका इंटीग्रेशन लगा दिया और इस पूरे को ब्रैकेट में डाल दिया, और इनका इंटीग्रेशन यहां पे बाहर एक इंटीग्रेशन ले लिया, देखो, है ना। अब एक काम करो, अब ये वाला जो है ना, ये वाला हमारा मेन लेफ्ट साइड है, u इंटू वी डी एक्स, ये हमें चाहिए, इसको एक साइड में रखो और इसको उठा के इधर लाओ, ठीक है, ये पूरा पार्ट इधर लाओ, तो क्या होगा फिर, मैं लिखते टाइम पे इसको लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, ये एक साइड में, और ये वाला इधर आके माइनस होगा, ठीक है। तो क्या होगा फिर, u इंटू डब्ल्यू, u इंटू डब्ल्यू, u इंटू डब्ल्यू माइनस, ये माइनस होगा ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको पहले लिख दो, du बाई डी एक्स को पहले लिखो और इसको बाद में लिखो, चलेगा ना, ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा। बस यार 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन है, आगे पीछे कर सकते हैं। अब w तो हमारा यार इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स है, देखो w हमारा क्या है, w इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं u, और w की जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मींस u, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड डन हो गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, खत्म, दैट्स इट, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यहां पे बड़े बड़े अक्षर में लिख सकते हैं हम, हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर, एकदम एकदम सिंपल था यार। जितने भी थियरम्स आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं पार्ट 2 से, वो सारे के सारे थियरम्स हमने यहां पे डिस्कस कर दिए हैं, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, अच्छे से कर लेना, होमवर्क में कुछ नहीं, रिवाइज कर लेना, ठीक है, यस। तो आई होप आपको सारे के सारे थ्योरम समझ में आ गए हैं। डिफरेंशिएशन से हमने 3 थ्योरम्स देखे, तीनों का भी सेम तरीका था प्रूव करने का। देन उसके बाद हमने इंटीग्रेशन से
वो दो रिजल्ट्स देखे थे, ये वाले दो रिजल्ट है ना, ये वाले देखे, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन से हमने ये वाला देखा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी देखा है। तो आई होप आप सबको एकदम अच्छे से समझ में आया है। इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर इसको एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम रुकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।